Hi friends, welcome back to my channel. I am Dr. Viragi and in today's video I'll be talking about some home remedies which will increase your breast milk supply. अब ये जो होम रेमेडीज है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए थे, मैं इस वजह से मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अब आपने देखा होगा कि आपके ब्रेस्ट फीडिंग के जर्नी में जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं बेबी को तो आपका जो मिल्क सप्लाई है वो थ्रू आउट सेम नहीं होता है। देर आर अप्स एंड डाउन्स इन योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। सो डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी चेंजेस एंड डिपेंडिंग अपॉन योर बेबीज ग्रोथ देर आर सम फैक्टर्स विच विल इन्फ्लुएंस द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाईज। सो ये जो फैक्टर्स है वो है फर्स्ट हॉर्मोन्स, सेकेंड जो है जो आप खाना खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, थर्ड जो है हाइड्रेशन, आप कितना पानी पीते हैं, फोर्थ है बेबी का ग्रोथ स्पर्ट। अब ग्रोथ स्पर्ट में इसीलिए बिकॉज उस टाइम पे बेबी जो है वो ज्यादा आप सक करता है मिल्क एंड उसे ज्यादा भूख लगती है। सो इस वजह से भी आपका जो सप्लाई है वो डिप हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके मिल्क सप्लाई पर डिपेंड करता है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इन केस इफ यू आर पंपिंग, अगर आप ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पंप करते हैं सो आपने देखा होगा कि एवरी सेशन जब भी आप पंप करते हैं तो जो क्वांटिटी है वो डिफर करता है। ये भी आप देख के आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो हर बार कम रहता है। सो इन केस इफ यू आर गोइंग थ्रू सच प्रॉब्लम्स, आई फील कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स दूंगी जिसके वजह से आपके जो ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। सो इन केस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा बिकॉज मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज वाटर। वाटर इसीलिए बिकॉज जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें 70% जो है वो बस वाटर ही होता है। सो इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपका जो सप्लाई है वो कम हो गया है सो तुरंत ही आप एक बड़ा ग्लास पानी पीजिएगा। आपको नेक्स्ट ही सेशन में आपको समझेगा कि आपका जो सप्लाई है वो तुरंत इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था वो था कि बॉडी जो है एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। जितना आप बेबी को नर्स करोगे उतना आपके बॉडी को सिग्नल जाएगा कि बेबी नीड्स मिल्क, तो वो बॉडी जो है वो उस वजह से मिल्क प्रोड्यूस करेगा। सो व्हेनेवर यू फील कि आपका सप्लाई डिप हो रहा है तो आप बेबी को ज्यादा से ज्यादा नर्स करिएगा ताकि वो सिग्नल सेंड करे एंड इमीडिएटली जो है मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट है फेनुग्रिक सीड्स यानी कि मेथी के दाने। ये वंडर्स काम करते हैं बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि मैंने अगर इसे लिया था तो मुझे बहुत ही गैस फॉर्म हुआ था एंड मुझे हुआ था तो डेफिनेटली मेरे बेबी को भी हुआ था। सो या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है बट डेफिनेटली ये वंडर्स भी काम करता है। सो इसको जो है वो थोड़े क्वांटिटी में नहीं लेना है, इसको हमें ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून लेना है। अब कैसे ले, आप उसे नॉर्मल सोक कर सकते हैं 1 से 2 घंटे में एंड मैंने तो डायरेक्टली उसे स्वॉलो कर दिया था। एंड मम्मा कभी कभी कुछ उसको खाने में भी डाल दिया करती थी थोड़े थोड़े सीड्स ताकि वो जाए एंड जो मिल्क सप्लाई है वो कभी भी कम ना हो। तो आप ये भी जरूर ट्राई कर सकेगा बट अगर इन केस आपको सूट नहीं होता है तो आप बाकी के जो टिप्स है वो फॉलो कर सकते हैं और ये अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है गार्लिक। गार्लिक भी बहुत ही अच्छे से काम करता है, इसे बस आप अपने डाइट में डेली के खाने में बस उसे डालते रहिए एंड ये भी आपका मिल्क सप्लाई जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। सो नेक्स्ट है ओट्स। अब ओट्स जो है ईदर इफ यू लाइक ईटिंग इट इन अ पॉरेज फॉर्म सो डेफिनेटली, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है पॉरेज फॉर्म, तो अगर आपको पॉरेज फॉर्म में खाना पसंद है तो आप डेली रेगुलरली उसे खाइएगा तो डेफिनेटली आपके सप्लाई में कभी भी डिप नहीं होगा। मैंने जो फॉलो किया था वो था कि बहुत सारे रेसिपीज है लैक्टेटिंग कुकीज जो ओट कुकीज बनाते हैं, मैंने वैसे कर दिया था, मैंने बंचेस बना के रख दिया था। तो जब भी मुझे भूख लगती थी या जब भी कुछ खाने का मन करता था तो बेनिफिट था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी हेल्दी एंड उससे जो सप्लाई था वो भी इंक्रीज होता था। तो आप वो भी कर सकते हैं, ईदर
पॉरेज वे में खा सकते हैं या तो फिर आप कुकीज बना के उसे स्टोर करके आप कभी भी भूख लगे तब खा सकते हैं। सो डेफिनेटली वो इंक्रीज जरूर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि फेनल सीड्स आप ले सकते हैं। देर आर मेनी वेज टू कंज्यूम मीट, जैसे कि आप पानी में ऐसे बॉईल करके ले सकते हैं या तो ऐसे ही आप खा सकते हैं या एनी अदर वे जो आपको सूट करे। मैंने कैसे लिया था, मेरे जो मम्मी ने है उसका एक माउथ फ्रेशनर बना के रखा था जिसमें उन्होंने सौंफ डाले थे, अजवाइन डाला था एंड उसमें कोकोनट ग्रेट करके डाला था। जो ड्राई कोकोनट रहता है उसको ग्रेट करके डाला था, वो पूरा रोस्ट करके उसने एक माउथ फ्रेशनर बना के रख दिया था। तो उस वजह से इसके कई ज्यादा बेनिफिट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अजवाइन था तो उसमें गैस प्रोडक्शन नहीं होता, डाइजेशन अच्छा होता है एंड जो फेनल सीड्स एंड जो कोकोनट है वो दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है, वो कभी भी कम नहीं करेगा। सो जब भी मैं खाना खाती थी या कभी भी मम्मी बोलते थे कि जब भी हो, जब याद आए तब बस उसे खा लीजिए ताकि कभी भी ये प्रॉब्लम ना हो। इस पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था वो है स्ट्रेस लेवल। डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल जो है वो आपके मिल्क प्रोडक्शन को कम कर सकता है। सो नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर बेबी। इफ योर बेबीज वेट गेन इज प्रॉपर तो बस आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है एंड स्ट्रेस प्लीज मत लीजिएगा। टेक अ चिल पिल। सो डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होगा। सो नाउ बस आप आपके बॉडी में कंसंट्रेट करिए एंड आपके बेबी के हेल्थ के लिए कंसंट्रेट करिए। नो स्ट्रेस रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जो अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कभी भी कम नहीं होगा। एंड कुछ और चीजें भी मेरे डॉक्टर ने एडवाइस की थी, जो था कि आप आपके सैलड्स में एक रॉ कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, सेसमे सीड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन आप ब्राउन राइस जो है वो भी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करता है एंड तुलसी जो है अगर आप वो खाएंगे तो उससे भी आपका मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। सो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। एंड कभी भी आप ये याद रखिएगा कि पानी जो है वो डेफिनेटली ज्यादा पिएगा, बिकॉज वो 70%, जैसे मैंने पहले बोला था, वो 70% ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क होता है। तो एवरी टाइम जब भी आप ब्रेस्ट फीड करें आप तुरंत ही पानी ज्यादा पी लीजिएगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम कभी भी ना हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा एंड इन केस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो डेफिनेटली इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। Thank you so much for watching Viragi's creation. Happy parenting. Take care.